हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आई एम सॉरी गाइस, क्योंकि मैं इतने दिनों से अपलोड नहीं कर पा रही थी ना, इसीलिए। पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितने दिन का वीडियो अपलोड नहीं किया था मैं उसको आज ही अपलोड कर रही हूँ, ओके। और मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, आप जिसने भी नहीं सुना होगा प्लीज़ जाके सुन लीजिएगा। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग से डिवोर्स मांग रहा था और विंग भी गुस्से से उसे डिवोर्स देने के लिए हाँ कह चुका था। तो चलिए देखते हैं वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है, वो विंग से डिवोर्स क्यों चाहता है। हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जब वांग जी विंग से ये कहकर गया था कि वो गगस से बात करके आ रहा है। वो अपने भाई से बात करके उसके बाद अपने अंकल से बात करने गया था। फिर जब वो घर आ रहा था वो देखता है कि घर पे विंग नहीं है। वो पहले जाकर खरगोशों के पास देखता है, फिर कोल्ड पाउंड के पास, फिर अपने घर के अगल बगल। विंग वहाँ नहीं था। वांग जी धीरे धीरे करके उस जगह जाने लगा जहाँ विंग और सिचेन बात कर रहे थे। वांग जी को थोड़ी देर में विंग की आवाज़ सुनाई दी, इसीलिए वो उस तरफ जाने लगा। वांग जी के कानों में सिचेन की आवाज़ें आ रही थी। सिचेन कह रहा था, विंग बोलो ना, तुमने शादी क्यों किया? जब तुम मुझसे प्यार करते थे तो वांग जी के लिए तुमने हाँ क्यों कहा था? वांग जी एक पेड़ के पीछे से वो सब देख रहा था, विंग और सिचेन को गले लगे हुए। वो सुन रहा था कि सिचेन क्या बोल रहा है। विंग उसके सीने पर लगा हुआ रोते हुए कहता है, गगा मैं और क्या कहता, क्या करता मैं नहीं चाहता था अपने भाई को दुखी करना, मैं नहीं चाहता था। और आंट, मैं आंट की बात भी नहीं टाल सकता था, इसीलिए। और और मुझे तो पता भी नहीं था कि आप मुझसे प्यार करते हो, तो मैं आपके लिए कैसे रुक सकता था। अगर मुझे पता चलता बाद में मुझसे आप प्यार ही नहीं करते, आप मुझे अपनाओगे ही नहीं, तो मैं तो कहीं का नहीं रह जाता, ना ही अपनी फैमिली का मदद कर पाता और ना ही मैं आपको पा पाता। उससे अच्छा मैंने अपनी फैमिली की मदद ही कर दी, भले ही राजकुमार मुझे कितना भी टॉर्चर कर रहे हो। पर मैं उनको ये बोलकर वहाँ पर पॉज़ कर दिया था विंग ने। वांग जी ये सब बातें सुन रहा था, विंग की हर वो लफ्ज़, क्यों उसने उसके साथ शादी किया, क्यों क्यों उसने हर रिश्ता निभाने के ट्राई किया। वांग जी हर बातें सुन रहा था। यहाँ तक कि वांग जी ये तक सुना कि विंग उसके भाई से प्यार करता था और उसका भाई विंग से, और विंग अभी तक क्यों उसके साथ है, क्यों उसे इतना सब टॉर्चर सह कर भी वो वांग जी के साथ है। वांग जी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। वांग जी ने जब ये सुना कि सिचेन कह रहे हैं, विंग तुम वांग जी को डिवोर्स दे दो, उसके बाद तुम मेरे पास आकर रहो, मैं सबको समझा दूंगा, तुम्हें हर वो खुशी दूंगा। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो अभी भी, मुझे पता है तुम ये दर्द सह रहे हो, तुम्हारी आंखों में वो खुशी नहीं है, वो चमक नहीं है, मैं जानता हूँ विंग, प्लीज़ वांग जी को डिवोर्स दे दो। ये बोलकर वो विंग को और भी ज़्यादा टाइटली गले लगाया हुआ था। विंग कुछ नहीं बोला था और वांग जी ये सुनते ही, और वांग जी विंग का इंतज़ार कर रहा था कि वो क्या बोलेगा, पर विंग कुछ भी नहीं बोला। वो उसके दिल में इतना शार्प पेन हुआ, वो वहाँ खड़ा रह ही नहीं पाया। वो जल्दी से अपनी जिंगशी की तरफ चला गया था और उसके बाद उसने कुछ सुना ही नहीं कि विंग ने सिचेन से क्या कहा था। वांग जी जल्दी से जाकर अपने रूम को बंद कर देता है और बेड पर आकर बैठ गया। वो बहुत ज़्यादा उदास होकर बैठा हुआ था। वो मन में सोच रहा था कि विंग इतना सब सह रहा था तो भी वो मेरे साथ था, मैंने विंग के साथ कितना बुरा किया है।
पर अब नहीं। उसने ठान लिया था कि वो अब विंग को दुखी नहीं देखेगा। यहाँ तक कि वो तो अब विंग से प्यार करने लगा है। वांग जी यही बताने के लिए विंग के पास आ रहा था। हाँ, इतने दिनों से वो विंग के साथ प्यार से रहता था, पर आज उसे विंग को कहना था कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ तक कि उसने तो अपने और विंग के लिए घूमने का प्लान भी बनाया हुआ था। पर अब सब सब खत्म। वांग जी अपने मन में ही ठानता है कि नहीं, अब विंग की खुशियाँ जब मेरे साथ है ही नहीं, तो मैं उसे अपने साथ रख के करूँगा क्या। विंग की खुशियाँ जब भाई के साथ है, तो उसकी खुशी भाई के साथ ही रहने दो। ये सोचकर वांग जी खड़ा होता है और बाहर जहाँ पर डिवोर्स पेपर फाइल होता है, वहाँ जाकर वांग जी अपना और विंग का डिवोर्स पेपर लाता है। वो बहुत ज़्यादा उदास था, यहाँ तक कि उसके हाथ काँप रहे थे उस डिवोर्स पेपर पे साइन करते हुए। पर भी वो विंग की खुशियाँ सोचकर उस डिवोर्स पेपर में साइन कर देता है और वहाँ पर उदास होकर बैठा रहा। कुछ टाइम बाद विंग आया था। तो चलिए अब प्रेजेंट का सीन। विंग गुस्से में कहता है, आप यही चाहते हो ना? आप तो स्टार्टिंग से यही चाहते हो कि मैं आपसे दूर चला जाऊं। ठीक है, मैं दूर चला जाऊंगा आपसे, आपको तलाक दे दूंगा। आप यही चाहते हो ना? ठीक है, मैं आपको तलाक दे दूंगा, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिएगा। और ये बोलकर वो फिर चुप हो गया। विंग वांग जी के आंखों में देख रहा था। दोनों को ही आंखों में दर्द था, तकलीफ था एक दूसरे से जुदा होने का। पर विंग अब नहीं रुकेगा। वो अब ऐसे इंसान के साथ रह ही नहीं सकता जिसे उसके ऊपर भरोसा ही ना हो। ये ठान कर विंग ने उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया था। वांग जी जब देखता है विंग उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर रहा है, वांग जी अब वहाँ पर रह ही नहीं पाया। वो अब वहाँ पर रहकर क्या करेगा? आज से विंग उसका नहीं हुआ, अब विंग उसका नहीं है। ये सोचकर वांग जी जिंगशी से बाहर चला गया। विंग जब वह पूरा उसमें साइन कर देता है, वो अपने जो ब्रश से जहाँ साइन कर रहा था उस ब्रश को ही फेंक देता है और नीचे में बैठकर रोने लगा। वो बहुत ज़्यादा रोता है, क्योंकि भले ही उसे बहुत पहले दर्द मिला हो, पर वो अब चाहता था कि वो अब अपने पति, लान जान और अपना बच्चे के साथ वो खुश रहे। पर अब कुछ नहीं है, सब बर्बाद। विंग यही सब सोचते हुए सोचता है, ये मेरी लाइफ है ना, मैं कैसे सोच सकता था कि मुझे कभी खुशियाँ मिल सकती है। और मैं कैसे ये सोच सकता हूँ विंग, तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें कभी किसी का प्यार मिल सकता है? तुम्हें कभी किसी का प्यार नहीं मिल सकता। ये सोचकर वो गुस्से में उठता है और कहता है, अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं रह सकता यहाँ, अब सब बर्बाद हो गया, सब ख़त्म हो गया। अब मैं अगर राजकुमार को समझाना भी चाहूँ तो वो समझेंगे नहीं। उनके दिमाग में अब शक आ गया है। एक बार गुस्से का इलाज किया जा सकता है, पर शक को कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। और राजकुमार अपने भाई और मुझ पर शक कर रहे हैं। ये शक कभी ख़त्म नहीं होगा। हर रोज़, हर दिन, हर साल मैं और वो एक साथ रहेंगे, तो उनके दिल में कभी भी ये शक जाएगा ही नहीं। और मैं नहीं चाहता। और क्या पता अगर वो बाद में ये कह दे कि मेरा बच्चा भी नहीं, नहीं, मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता। मैं ऐसा करूँगा ही नहीं। मैं अपने ऊपर कुछ भी सहन कर सकता हूँ, पर अपने बच्चे के ऊपर नहीं। मैं अब यहाँ रह ही नहीं सकता। ये बोलकर विंग उस जगह से उठता है और कहता है, अब मैं अपने आप को संभालूंगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जब भगवान मुझे प्यार ही नहीं दे सकता, कोई मुझे सम्मान नहीं दे सकता, और राजकुमार मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ रहे हैं, कैसा मजाक है।
मेरी खुशी किस में है उन्हें खुद पता नहीं है और वो मेरी खुशी के लिए छोड़ रहे हैं। वो कितना गंदा मजाक कर रहे हैं और मेरे सामने इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं। वो ये बोल सकते थे मुझे कि वो अपनी खुशी के लिए मुझे छोड़ रहे हैं। उन्होंने मेरी खुशी के लिए छोड़ा। कोई इंसान मेरी खुशी के लिए छोड़ेगा मुझे? मुझे उन्होंने पूछा भी नहीं और ये निर्णय ले लिया। कैसा मजाक है। वो नहीं चाहते ना मुझे अपने पास रखना। ठीक है, मैं नहीं रहूँगा उनके पास। मैं चला जाऊँगा उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम हो ना मेरे साथ। ये बोलकर वो अपने पेट पे अपना हाथ रखता है और कहता है, बस तुम और मैं, हम दोनों ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा हम दोनों के साथ। और वैसे भी भगवान भी चाहता नहीं है कि कोई मेरे साथ रहे, पर तुम तो रहोगे ना मेरे साथ। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना कभी? प्लीज़ मुझे तुम मत छोड़ना, नहीं तो मैं सच में टूट जाऊंगा। ये बोलकर वो अपने पेट पे हाथ रखता है और उसे सहलाने लगा और उसे कहता है, मुझे माफ़ करना, पर मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हें सिर्फ माँ का प्यार मिलेगा, बाप का नहीं। मुझे माफ़ करना, पर मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मुझे माफ़ करना मेरे बच्चे। ये बोलकर वो फिर से उसे सहलाता है और फिर कागज़ को जो पास ही में रखा था उसे लेता है और उसमें कुछ लिखता है और कहता है, मैं एक बाप से अपने बच्चे का सच्चाई नहीं छुपा सकता, भले ही आप कुछ भी समझो, पर मैं इसे आपको बता रहा हूँ। ये कहे वहाँ पर कुछ लिख देता है और कहता है, ये लास्ट है। इसके बाद ना ही हम मिलेंगे और ना ही कुछ, और मेरे दिल में आज से आप नहीं होगे। ये बोलकर वो वहाँ पर अपना पेन रख देता है और वो डिवोर्स पेपर भी। विंग वहाँ से चला गया था। वहीं वांग जी पूरे रात जंगलों में अपना स्वॉट प्रैक्टिस कर रहा था। उसके आँख से आंसू बह रहे थे, उसके दिल में दर्द हो रहा था, पर वो जिंगशी नहीं जाता क्योंकि उसे पता था अगर वो वहाँ गया तो वो अपने डिसीज़न को बदल देगा। वो विंग को जाने ही नहीं देगा अपने से दूर। वो नहीं चाहता था अब विंग उसके साथ रहकर दुख झेले। उसे अब पता चल गया था कि विंग खुश नहीं है उसके साथ, तो कैसे वो ज़बरदस्ती उसे अपने पास रखेगा। वांग जी यही सब सोचकर गुस्से में अपने आप पर फ्रस्ट्रेट होकर वो इस स्क्वाट प्रैक्टिस कर रहा था। उसके हाथों से खून निकल रहे थे क्योंकि वो उस समय से, जब से उसने कहा था विंग को कि उसे डिवोर्स चाहिए और वो निकल गया था, तब से सुबह होने वाली है। वांग जी वो तलवार चलाए ही जा रहा था, एक पल के लिए भी वो रुका नहीं था। सामने जो आता वो उसे काट देता था। वांग जी अभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, अपने आप को शांत कर रहा है, पर वो शांत नहीं हो रहा है। उसे अपना दिल बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। वांग जी अपने तलवार को चलाए ही जा रहा था। अब सुबह के 5 बज चुके थे। वांग जी के पैर धीरे धीरे जिंगशी की तरफ जाने लगे, पर वो जिंगशी के गेट पर आते ही रुक गया और सोचता है, नहीं, अब विंग मेरा नहीं है तो मैं किस हक से उसके पास जाऊंगा। ये सोच वो फिर सीधे वॉर ऑफ रूल के सामने जाकर बैठ गया अपने घुटनों पर। अभी सुबह के 5 बजे हुए थे। अभी क्लाउड रिसेस में ज़्यादा कोई उठा नहीं था, पर भी कुछ डिसिपल उठकर इधर उधर टहल रहे थे। जब वांग जी को कुछ डिसिपल देखते हैं कि वॉल ऑफ रूल के सामने बैठे हुए हैं, वो सारे भागकर नहीं चलकर, जल्दी से चलकर लैन किरैन के पास जाते हैं। लैन किरैन अभी अभी उठे हुए थे क्योंकि अब 5 बज चुके हैं और सबके उठने का टाइम हो चुका है। सारे डिसिपल लैन किरैन के पास जाकर ये बताते हैं और साथ ही लैन सिचैन को भी। दोनों जल्दी जल्दी से वांग जी के पास जाते हैं। वांग जी ने कुछ डिसिपल को बोल दिया था कि मुझे सज़ा दो, पर वो डिसिपल के हाथ काँप रहे थे। कैसे और किस कारण वो सज़ा दे, उनके पास कोई
हक ही नहीं है। वो हांगवन जी उनको कैसे मार सकते हैं? उन्हें तो पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या गलती की है, तो वो कैसे मार सकते हैं उनको? इसीलिए वो मान नहीं रहे थे। वांग जी उन लोगों की तरफ गुस्से में देखकर बोलता है, मारो मुझे, मैंने गलती की है और मैं यहाँ का डिसिप्लिन इंचार्ज हूँ, तो मुझे पता है मैंने कौन सी गलती की है। मुझे मारो, तुम मेरा हुक्म डिनाई नहीं कर सकते, मारो मुझे। ये बोलकर वो गुस्से में उन लोगों को देखने लगा। वो सारे के सारे डिसिपल डर गए थे क्योंकि वांग जी का कोल्ड नेचर इतने दिनों बाद फिर से उनके सामने आया था। सारे डिसिपल वांग जी को मारने लगे। वांग जी ने 500 करोड़ की सज़ा ली थी, बैत की सज़ा, जो लकड़ी के बड़े बड़े बैत होते हैं ना, वो वाली सज़ा। वांग जी के बैग को उन बैथों से मारा जा रहा था। अभी 100 बैत हो चुका था। वांग जी के बैग से हल्का हल्का ब्लीडिंग भी आने लगा था, पर वांग जी उन्हें रुकने को मना करता है। जब 100वां बैत लगने वाला था, तभी लैन किरेन और लैन सिचेन भी वहाँ आ गए थे। लैन सिचेन उन लोगों को रुकने को बोलते हैं, पर वांग जी कहते हैं नहीं, मुझे मारो। पर लैन किरेन कहते हैं, पर कारण क्या है? हमें कारण बताओ उसका। वांग जी, क्यों मार खा रहे हो तुम? क्यों सज़ा ले रहे हो? ये कारण हमें बताओ। वांग जी कहता है, मैंने बहुत बड़ा रूल तोड़ा है। मैंने, ये बोलकर वो चुप हो गया और कहता है, मैंने अपनी वाइफ को टॉर्चर किया है। ये सुनकर लैन की सिचेन तो चुप थे क्योंकि उन्हें तो पता था, पर लैन की रैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था। और विंग उनका लाडला है, विंग को ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं वांग जी, उन्हें तो पता ही नहीं था। लैन सिचेन कहते हैं, लैन किरेन कहते हैं, वांग जी ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने विंग को टॉर्चर किया है, पर कब? वांग जी कहता है, स्टार्टिंग से, जब से मैंने उससे शादी की तब से। सिचेन चुप थे, पर लैन किरेन गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहे थे और कहते हैं, पर उसकी सज़ा 500 नहीं है, तो तुम 500 क्यों ले रहे हो? वांग जी अपना सर झुकाकर बोलते हैं, क्योंकि मैंने विंग को तलाक दे दिया है। ये झटका सारे लोगों को शॉक में डाल दिया था, यहाँ तक कि लैन सिचेन भी। लैन किरेन गुस्से में बोलते हैं, क्या तुमने विंग को तलाक दे दिया? पर क्यों? लैन किरेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, यहाँ तक कि लैन सिचेन वांग जी को शॉकिंगली देख रहे थे। वांग जी कहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि विंग अब मेरे साथ रहे। मैं नहीं चाहता था कि, और वैसे भी मैं उसे प्यार नहीं करता, तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी भर रहे। लैन किरेन गुस्से में बोलते हैं, वांग जी तुम्हें पता है कि लैन सेक्ट में एक बार शादी होती है, एक बार प्यार, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लैन सिचेन और लैन किरेन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो वांग जी को गुस्से में देख रहे थे, पर वांग जी कहता है, पर अंकल मैं उसे प्यार नहीं करता, तो मैं कैसे उसके साथ रह सकता हूँ? और मैं ऐसा हूँ ही नहीं। जिस इंसान के साथ मैं खुश नहीं रह सकता, जो इंसान मेरे साथ खुश नहीं रह सकता, मैं उसके साथ रहूँगा नहीं। ये रूल है ना हमारा कि अगर कोई प्यार नहीं करता तो उसे ज़बरदस्ती हमारे साथ नहीं रखना है। तो मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। उसमें गलत क्या किया मैंने? और विंग, वैसे भी विंग मेरे साथ नहीं रहना चाहता था, तो मैंने डिवोर्स दे दिया उसे। मैं भी उसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं भी उस जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। ये सब वो सिचेन की तरफ देखकर बोल रहे थे। सिचेन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, उन्होंने तो अपनी मुट्ठी भी कस ली थी। सिचेन जल्दी से वांग जी के पास आते हैं और उसे उठाते हैं कॉलर से। पहली बार सिचेन ने वांग जी का कॉलर पकड़कर उसे उठाया था। वांग जी चुपचाप अपने भाई के सामने खड़ा था। लैन सिचेन कहते हैं, क्या कहा तुमने? वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। ये कहो कि तुम उसे डिज़र्व नहीं करते। तुम जैसा इंसान विंग को डिज़र्व नहीं करता। तुम उसे तलाक कैसे दे सकते हो? वो तुम्हें दिल से चाहता था, तुम्हें प्यार करता था और तुमने शादी किया उससे। लैन सेक्ट में एक बार प्यार होता है, एक बार शादी होती है, और तुम उससे शादी करके उसे तलाक दे रहे हो। वांग जी, क्या तुम्हें नहीं पता, कोई अल्फ़ा अगर अपनी ओमेगा को तलाक दे देता है तो उस ओमेगा की क्या रेपुटेशन होती है?
क्या तुम्हें नहीं पता? वांग जी ये सुनकर कहता है, तो क्या हुआ, आप शादी कर लो उससे। वांग जी जब ये वर्ड कहता है, लैन किरण और सी चैन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। लैन सी चैन के तो हाथ वांग जी के कॉलर से हट ही गए थे। वांग जी कहता है, क्या हुआ गगा, शादी कर लो उससे, वैसे भी प्यार तो करते हो ना। वांग जी की बात सुनकर सी चैन उसकी तरफ शॉकिंगली देख रहे थे। लैन किरण कहते हैं, क्या कह रहे हो वांग जी तुम? वांग जी कहता है, जी अंकल, मैं सही कह रहा हूँ। गगा विंग से प्यार करते थे और विंग भी तो उससे प्यार करते हैं ना गगा। और मैंने तो अच्छा ही किया ना, विंग को तलाक दिया तो आपके लिए अच्छा ही है। अब आप विंग से शादी कर लो, है ना। उसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, आप दोनों खुश रहोगे, खुशी खुशी रहोगे, तो क्या प्रॉब्लम है। लैन सी चैन कहते हैं, वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो, तुम विंग को तलाक नहीं दे सकते हो। पर वांग जी भी गुस्से में आ गया था और कहता है, तो आप क्या चाहते हो, क्या आप मेरे साथ उसे शेयर करना चाहते हो। ये बात सुनते ही लैन सी चैन का हाथ वांग जी पे उठ गया था। वांग जी जो अभी तक लैन सी चैन की तरफ देख रहा था, उसका फेस टर्न हो गया था। लैन किरण कहते हैं, वांग जी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। लैन सी चैन भी गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहे थे। लैन सी चैन कहते हैं, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है वांग जी, तुम क्या ढंग से सोच नहीं सकते हो। तुम सच में मति भ्रष्ट हो गया है तुम्हारा। तुम इतना खराब कैसे सोच सकते हो मेरे और विंग के बारे में। तुम्हें पता भी है विंग तुमसे प्यार करता था। लैन वांग जी कहता है, गगा अब झूठ बोलना बंद कर दो। मैंने खुद कल अपने कानों से सुना है आपके और विंग के बारे में। तो अब तो बस कर दो, अब तो बता दो। अब वैसे भी मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, तो क्यों झूठ बोल रहे हो। हाँ बोलो। लैन से चैन कहते हैं, वांग जी तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें खुद होश है। विंग की बातें तुमने ढंग से सुनी नहीं, तुमने हमारी कन्वर्सेशन सुनी ही नहीं ढंग से, और तुमने ये डिसाइड कर लिया विंग तुमसे प्यार करता है। हाँ कल मैंने विंग से कहा था कि तुम्हें डिवोर्स दे दे, पर उसने क्या कहा तुम्हें पता है। उसने कहा कि भले ही वांग जी उसे पहले टॉर्चर करता हो, पर अब उसके दिल में सिर्फ वांग जी है। और क्यों, ये सब उसकी आंट के कारण नहीं हुआ है, या फिर उसके भाई के कारण, या फिर किसी के कारण नहीं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तुम्हारे बच्चे से। तुम्हें क्या पता वो कितना खुश था तुम्हें ये बताने के लिए, पर मेरे कारण। ये बोलकर वो चुप हो गया और कहते हैं, हाँ ये सब मेरे कारण हुआ है। क्यों कल ही मैंने वो सब विंग को बोला, और क्यों कल ही तुमने ये सब सुना। वांग जी तुम सच में मूर्ख हो गए हो। तुम किसी बात को समझते नहीं हो, किसी बात को सोचे समझे बिना कुछ भी कदम उठा लेते हो। तुम कैसे इतने बड़े मूर्ख हो सकते हो वांग जी। कभी तुमने एक बार भी विंग से पूछा उसमें क्या बात की थी, उसने क्या बात की थी मुझसे। नहीं, तुमने पक्का उसे डिसीज़न दे दिया होगा, है ना। तुम तो सिर्फ अपनी बात मनवाना जानते हो वांग जी। मुझे सच में आज गिल्ट हो रहा है कि क्यों तुम मेरे भाई हो, क्यों। वांग जी ये सब चुपचाप सुन रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल गए थे कि उसने क्या सुना, विंग प्रेग्नेंट है, वो भी उसके बच्चे से। वांग जी ये सुनते ही एक पल भी वहाँ नहीं रहा और वो तुरंत भागते हुए अपने जिंगशी की तरफ गया। वांग जी पूरे जिंगशी में विंग को ढूंढता है, पर विंग वहाँ था ही नहीं। पर तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे उस डिवोर्स पेपर पर जाती है और साथ ही उसमें रखे लेटर पर। वांग जी देखता है कि विंग ने उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है और साथ ही उसके नीचे एक पेपर रखा हुआ है। वांग जी उस पेपर को उठाता है और पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था, राजकुमार मुझे नहीं पता कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे डिवोर्स दे रहे हो, पर आपकी खुशी के लिए मैं ये सब भी कर दूंगा। मैंने सोचा था
कि अब सब कुछ ठीक होगा। आप मुझसे प्यार करने लगे हो, आप मुझे एक चांस दे रहे हो। मैं तो कितना पागल था कि मैं ये सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी खुशी आ गई है, कभी भी खुशी आ सकती है। पर नहीं, भगवान नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आए, मुझे आपका प्यार मिले। इसीलिए मैं अब ये सब छोड़ रहा हूँ, अब ये उम्मीद ही छोड़ रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, पर शायद ये भगवान नहीं चाहते कि अब हमारा रिश्ता बने। इसीलिए इसीलिए मैं आपको इस लेटर के थ्रू बता रहा हूँ। मुझे पता है आपको हल्का सा बुरा लगेगा, पर मुझे लगता है वो बुरा मेरे लिए नहीं, उस बच्चे के लिए लगेगा। वो बच्चा आपका जो है ना। पर शायद मैं ये सोचकर भी गलत कर रहा हूँ। आप क्यों उदास होगी? शायद आपको तो खुशी होगा कि मैं और मेरा बच्चा आपसे दूर जा रहे हैं, है ना? मुझे मुझे खुशी होगा कि आपको मैं खुश करके जा रहा हूँ। हाँ, मुझे हल्का सा दुख होगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा था। पर अब आपकी खुशी मुझसे दूर होकर ही है, तो ठीक है। और मैं अपने बच्चे को आप पर बोझ नहीं बनने दूंगा। इसीलिए मैं अपने बच्चे को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और क्या पता, अगर बाद में आपने ये कह दिया कि मेरा बच्चा भी नाजायज़ है, ये मैं नहीं सुन सकता राजकुमार। इतने इतने दिनों से मैं अपने ऊपर हर टॉर्चर सह सकता था, हर चीज़ अपने ऊपर सह सकता था, पर अपने बच्चे के ऊपर कोई भी नहीं सह सकता मैं। इसीलिए मैं आपको हर चीज़ से मुक्त कर रहा हूँ। पर मैं ये इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अगर आपके बच्चे की सच्चाई छुपा लेता, तो आप अगर बाद में मुझे कुछ बोलते, तो इससे अच्छा मैंने अभी आपको बता दिया। और मुझे पता है आपको ये बच्चा नहीं चाहिए होगा, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे दिल में सिर्फ आप थे, ना कि गगा। मैंने गगा को कभी भी, हाँ मतलब मैंने प्यार किया था उनसे, पर उतना भी नहीं। मुझे शायद उनसे अट्रैक्शन हुआ था, बस उतना ही। पर प्यार मैंने आपसे किया था, मेरे दिल में आप थे। पर शायद वो अब वो अब नहीं हो। मैंने आपको अपने दिल से निकाल दिया है राजकुमार। आशा करता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियोगे। ये बोलकर वहाँ पर विंग का नाम था वांग जी। ये पढ़ते ही उसके हाथों से वो लेटर गिर गया, यहाँ तक कि वो भी अपने घुटनों पर आ गया था। वो अब ऐसा फील कर रहा था मानो किसी ने उसके सीने पर एक खंजर चुभोई हो, और साथ में अब उसका पैर, उसकी बॉडी कुछ भी काम ना कर रहा हो। वांग जी को जैसे ही सिचैन बुलाते हैं, वांग जी, वांग जी धीरे से अपने गगा की तरफ देखता है। वांग जी के आंखों में आंसू थे, वो उसके हाथों में वो लेटर अभी भी था। वो अपने गगा की तरफ देखकर बोलता है, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी, विंग की ज़िंदगी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी सब बर्बाद कर दिया। सब बर्बाद हो गया गगा, सब सब मेरे कारण हो गया। मैं नहीं, विंग कहाँ है? विंग वो उठता है और फिर बाहर जाता है, और वो पूरे पूरे क्लाउड रिसेस में ढूंढने लगा। वो चिल्ला रहा था, वो चीख रहा था विंग के नाम से। वो जिससे भी, जो भी उसके सामने से गुजर रहा था, वो उससे पागलों की तरह पूछ रहा था कि विंग कहाँ है, पर किसी को भी कुछ नहीं पता था। वांग जी पूरा क्लाउड रिसेस छानता है, यहाँ तक कि सारे डिसिपल लैन किरैन और लैन सिचैन, सॉरी, वो तीनों और बाकी सारे डिसिपल भी, सारे लोग विंग को ढूंढने लगे। पर क्लाउड रिसेस में विंग तो था ही नहीं। वांग जी बहुत ज़्यादा टूट चुका था। वो
अब अपने घुटनों पर आ गया था। उसकी ताकत ही नहीं थी। अब वो टूट चुका था, पूरी तरह टूट चुका था। सिचैन उसे देखकर बोलते हैं, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है वांग जी। तुम तुम्हें कभी खुश रहने की ज़रूरत ही नहीं है। सच है, मैंने सच कहा था विंग से। तुम तुम विंग को डिज़र्व ही नहीं करते। अच्छा किया विंग ने जो वो चला गया। तुम्हें तुम्हें अब क्यों इतना दुख हो रहा है? तुम ही तो उसे डिवोर्स दिए थे ना। तो लो, वो चला गया। अब वो कहाँ होगा? वो कहाँ होगा? तब लैन की रैन पीछे से बोलते हैं, डिसिपल, इसे सज़ा दिलने जाओ। वांग जी चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था। डिसिपल लैन की रैन की तरफ देखते हैं। लैन की रैन गुस्से में बोलते हैं, तुमने सुना नहीं? वांग जी को अभी सज़ा दो, और 500 नहीं, 1000 कोड़ों की सज़ा दो। मैं मैं इंसान को ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसने विंग के साथ इतना बुरा किया है। इसने विंग के साथ इतना गलत किया है, और लैंड सेक्ट में गलत करने वालों को सज़ा मिलती है। इसे सज़ा मिलनी चाहिए। वांग जी जब ये सुनता है, वो डिसिपल जैसे उसे उठाने वाले थे, वांग जी उन्हें रोककर खुद उठता है और खुद जाकर वॉल ऑफ रूल के सामने अपने नीज पर बैठ गया और अपना सर नीचे झुकाकर बोलते हैं, मुझे सज़ा दो। वो लैंड डिसिपल सिचैन की तरफ और लैंड की रैन की तरफ देख रहे थे। लैंड की रैन भी अपना मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं, सज़ा दो उसे। यहाँ तक कि लैंड सिचैन भी अब कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वांग जी सज़ा के लायक ही था। सबका ये मानना था। वो लैंड डिसिपल अब उसे मानने लगे। पहले से ही वांग जी को 100 कोड़े मिल चुके थे, पर अब 1000 कोड़े। लैंड की रैन कहते हैं, तुम्हें जब तक विंग मिल नहीं जाता तब तक ये कोड़े खाने पड़ेंगे। और हाँ, आज के लिए 1000, पर जब तक विंग तुम्हें नहीं मिल जाता तब तक तुम 100 कोड़े हर रोज़ खाओगे और खुद अपने हाथों से अपने आप को मारोगे। और हाँ, तुम खुद विंग को लेने जाओगे। मैं लैन सिचैन लैन सिचैन और बाकी डिसिपल भी, हम भी जाएंगे। पर जब तक तुम उसे नहीं ढूंढ लेते, विंग तुम्हें नहीं मिल जाता, जब तक विंग तुम्हारे साथ नहीं आ जाता, तब तक तुम खुद अपने आप को मारोगे। वांग जी हाँ में नोट करते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे ये सज़ा स्वीकार है। मैं अपने विंग को अपने पास लाऊंगा। मैंने बहुत गलत किया है। मुझे विंग से माफ़ी मांगनी होगी। जब तक मैं विंग से माफ़ी नहीं मांग लेता, जब तक विंग मुझे माफ़ नहीं कर देगा, तब तक मैं ये सज़ा लेता रहूँगा। अंकल, आपने सज़ा देकर मुझे ठीक किया है। मुझे इससे भी कई गुना सज़ा मिलना चाहिए था। मुझे तो विंग से दूर होकर ही बहुत बड़ी सज़ा मिल गई। मुझे माफ़ कीजिए अंकल, मुझे माफ़ कीजिए। पर उसकी बातों पर अब लैंड की रैन और लैंसचन ध्यान ही नहीं देते। वांग जी को वो डिसिपल मार रहे थे। 500 कोड़े में ही उसके पूरे बैग से खून निकलने लग गया था। पर वांग जी अपने मुंह से आह की आवाज़ भी नहीं निकालता। वांग जी अपनी सज़ा बहुत बखूबी निभा रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही ब्लीड कर रहा था। उसके बैग से बहुत ज़्यादा ही खून निकल रहे थे, पर वांग जी उन्हें रुकने को नहीं कहता। यहाँ तक कि लैन की रैन और लैन सिचैन भी वहाँ से चले गए थे। वो डिसिपल मारते जा रहे थे वांग जी को, और वांग जी खुद उन्हें बोल रहा था कि मारो उसे, क्योंकि मारते मारते जब वांग जी के बैग से खून निकलने लग गया था, वो डिसिपल डर के मारे रुक गए थे। पर वांग जी ने खुद उन्हें कहा था कि मारो मुझे। तब जाकर फिर से वो डिसिपल उसे मारने लगे थे। अब पूरे 1000 बैथ उसे पड़ चुके थे। जैसे ही वो लास्ट वाला बैथ वांग जी को पड़ता है, वांग जी ज़मीन पर लेट चुका था। वो पूरी तरह
पूरी तरह कोलैप्स हो गया था। उसके बैक से इतना ज़्यादा खून निकल रहा था कि पूछो मत। उसका पूरा वाइट कपड़ा पूरा रेड बदल चुका था, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर भी अब खून लग चुके थे। और साथ ही जो लकड़ी का बड़ा मोटा सा लंबा सा टुकड़ा था ना, उसमें भी वांगजी के ब्लड लगे हुए थे। वो डिसिपल वांगजी को गिरते ही देखकर जल्दी से उसके पास आते हैं और उसे हीलर के पास लेके गए। जब लैन किरैन और सीचैन को ये बात पता चली कि वांगजी बेहोश हो चुका है, वो दोनों उसके पास आ गए हीलर के रूम में। हीलर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। वांगजी का बहुत ज़्यादा ही खून बह चुका था, पर उसके पास गोल्डन कोर था, वो ठीक हो सकता था। इसीलिए वो हीलर ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे थे। लैन किरैन और सीचैन दोनों भले ही वांगजी से नाराज़ हो, पर क्या कोई भाई, क्या कोई चाचा अपने नेफ्यू और अपने भाई से इतने इतने दर्द में होकर भी उसका फ़िक्र नहीं करेंगे? करेंगे ना। इसीलिए सीचैन उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे। वो जैसे हीलर को आते हुए देखता है,